सबके जोहार मैं रीशा और हिको मैं तितली ट्राइबल्स केर माटी केर मनवा नाटक दल केर सदस्य हिको। एच हमरे गोटे छोटका नाटक करा थी सादरी भाषा में जेकर नाम सिगरेट हिके। ई गोटेक एंटी एडिक्शन नाटक हिके। ई नाटक ऊ मन के लगिन प्रस्तुत हुआ थे जे माने सिगरेट बीड़ी और तंबाकू के सेवन करे न। हमें सब जाने ना कि कोनो प्रकार के तंबाकू के सेवन शरीर और सेहत के लगिन कितना हानिकारक होवेला। आवा एखन हमें धूम्रपान के बारे में बतियाब। जब हमें धूम्रपान करीला तो उगो केवल हमके नहीं हमार अगल बगल में जे भी रहे ना ओके भी हानि पहुँचाएला। ऐज धूम्रपान हमार युवा पीढ़ी के लगिन गोटेक फैशन बन जा है। धूम्रपान कितना हानिकारक होवेला वो मने इकर से अनजान आ है। तंबाकू सेवन कितना हानिकारक होवेला ओके ई नाटक के माध्यम से हमें प्रस्तुत करके समाज में जागरूकता पैदा करे चाहिला। ई नाटक देख के अगर तोहरे में से केहू भी तंबाकू खाए या सिगरेट पिए छोड़ देबा तो उहे ई नाटक के लगिन सबसे बड़ सफलता हुई। एक बात और मैं काहे चाहो ना, अगर केहो काहेला कि भाई मैं बहुत कोशिश कर लो कि तंबाकू के छोड़ देबो लेकिन मोर से नहीं हुआ थे, मैं ऐसे बात से बिल्कुल सहमत ना खो। अगर तोहरे दिल से चाहबा तो ज़रूर छोड़े पारबा। कुछ दिन लगुन तोहरे मन के तकलीफ ज़रूर हुई, जैसे कि चिड़चिड़ापन, नींद नहीं आवी, उदासी लगी, कोनो भी काम में मन नहीं लगी, मगर एकर उपाय आहे जैसे कि टीवी देखेक, किताब पढ़ेक, परिवार के संगे समय बिताएक, गाना सुनेक, बगान में काम करेक। इकर अलावा तोय मने मिश्री, इलायची, टॉफ़ी के भी खाए पारेला। बाजार में निकोटिन गम, निकोटिन पैच भी उपलब्ध आहे जिससे तोहरे माने धूम्रपान या तंबाकू सेवन से दूर रहे पाराला। आखिर में मैं काहे चाहो ना, सबसे बड़ दवाई ही के अपन इच्छा शक्ति। अगर तोहरे के इच्छा शक्ति दृढ़ आहे होले तोहरे कोनो भी लत से, कोनो भी नशा से छुटकारा पाए पाराला। तो आवा हमें सब हमर सादरी भाषा के नाटक के देखेला। बाबू कहाँ जाते रे? मैं छात ऊपरे कल अगेन पढ़े से डाले नहीं दीदी तनी केमिस्ट्री पढ़ के दिमाग गड़बड़ हो जाए तो हाँ। ऊपरे माइंड फ्रेश कर जा। जल्दी आ बेनी होले दीदी के रे। हाँ हाँ ठीक।
बाबू, ए बाबू, बाबू तो छत में है। जा जल्दी बुलाई के अंदर जा। बाबू, दीदी बोला थे। हाँ चल मैं आता हूँ। तो सिगरेट पी ले। रुक दीदी के बता था मैं। प्लीज दीदी ना बताओ ना बताओ। तुम्हारा अच्छी पाई नहीं किसने? तो देन इसने कि सिगरेट पे कितना बुरा बात है के? बाबू, इकाल के? ये तो सिगरेट के टुकड़ा। ये सिगरेट के टुकड़ा और शर्ट पॉकेट में कैसे आ रहा? मोर शर्ट पॉकेट में ये है नहीं पा रहे। झूठ ना कर। सते सते का तो सिगरेट पीस लानी। नहीं दीदी। बोले ये सिगरेट के टुकड़ा तो और शर्ट पॉकेट में कैसे आ रहा? मैं बताऊं दीदी। छुटकी तो चुप रहा, बीच में ना का मौके नहीं पता। तो ये नहीं जाने से लेके जानी तो कुछ लुका इसने सत्य का तो सिगरेट पीस लानी। नहीं दीदी। एक थप्पड़ खा ले अगर फिर झटका नहीं चले। भाई तो जेन इसने कि सिगरेट पे कितना बुरा बात है के? मैं जाई ना बीच में ना का ये मछली जाके टोटी चुगली के रे। हाँ तोर बारे में क्यों अच्छा खबर होले वो चुगली होली। दीदी पूछ तो ये कौन घास से सिगरेट पियला और इका संगे के क्या है? रुक मैं तो बता दूं। दीदी 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 बाबू रुक। बाबू रुक। बाबू रुक। रुक। बाबू रुक। का तो के सिगरेट पे कैसे खाए? बंटी चुप कर रहे का? मुझे पता है ये सब बंटी पब्लिक के बुरा असर के। रुक वो क्या वेट दे मैं बता तो नहीं। तेरा फोन कहाँ? तेरा फोन कहाँ? तेरा फोन दे मुझे बात कर रहा है। क्या बात है लड़की? सुबह इतना टेंशन में का लिया? ये बाबू के चलते का ले हमारे बाबू तो अच्छे सवाल किए। ज्यादा तारीफ ना कर सुनीता। बुरा तो संगति में आ जाए। पढ़ाई में तो मन ही नहीं लगे। दिन भर मोबाइल गेम खेलते रहे। अब से हम ना साथ भी पलट है। वो का सब मैं बताऊं ये सिगरेट पिएला। ये देख इकर पॉकेट से काम मिल लग। आज सिगरेट पिया थे कई लोग कहता नशा करी क्या पता। इकर सब छूट के मैं आज तक लुकाई के रखो। अब और नहीं माँ बाबा के गांव से घुरे दे फिर मैं बताता हूँ। बड़की तू टेंशन ना ले मैं गठिया तो नहीं। बाबू तो सिगरेट पीसला की? बाबू एखन तो 10 क्लास में पढ़िसला नहीं काफी बड़का हो गेले समझदार भी। मैं जो कहूँ के ध्यान से सुनबे। पूछ तो दिन में कितना सिगरेट पियला? ना डरो बड़की कुछ नहीं कही। दीदी दिन में एक या दो। पूछ तो कब से पिया थे? कहिया से? दीदी 3 महीने से। बाबू एखन तो जवान है इस बड़ी उम्र में है एखन तो सिगरेट पिए लाते पहले पाछे तो के बहुत तकलीफ हुई। ऐसा भी कोनो भी उम्र में सिगरेट बीड़ी गुटखा या कोनो भी प्रकार के नशा शरीर ले हानिकारक होएला। यह बात तो इतने समझ में नहीं आवे। बटे हमें गोटे नुक्कड़ नाटक कर रही जेकर माध्यम से हमें आदमी मन तक पहुंचा कोशिश कर ली कि सिगरेट से घेंचा मुंह फेफड़ा और ये जीभ मन में कैंसर हो पारे। तोर दादा संगे भी तो ऐसा हो रहे वो भी तो सिगरेट तंबाकू गुटखा खात रहे। मोर दादा संगे भी ऐसा हो रहे वो भी खैनी गुटखा मन खात रहे। सेकर लगी नुके कितना भी डॉक्टर के देखा लो। डॉक्टर कहला कि सिगरेट खैनी खाए नहीं छोड़ी होले कैंसर हो पारे। अच्छा कर लग तोर दादा को सिगरेट तंबाकू सब छोड़ देलक। अब एखन एके के समझाई एम्फाइजमा का है के जानिस? नहीं दीदी। ये एक प्रकार के सांस के बीमारी है के एल्वियोली कहाँ रहे जानिस? नहीं दीदी। ये तो हमारे साइंस किताब में लिखा ला है नहीं पढ़ीस कहियो? पढ़ी होला पता चली नहीं। मुर्ख हमारे फेफड़ा में यहाँ ही वायु कोशिका रहेला जे हमारे ऑक्सीजन के धैर्य के रखेला। एकदम ठीक। ये सिगरेट के धुआं से कोशिका मन काम करे बंद कर देवेला जेकर से सांस लेने में तकलीफ होला जेके हमें एम्फाइजमा कहिला। तभी तो मैंने सोचा ना न सर्दी न जुकाम लेकिन सब पर एक काले खोखाते रहे सांस लगने के काले तकलीफ होवेला। तो बाबा की भी तो ये बीमारियां है। हाँ वो भी बहुत सिगरेट पियत रहे। हाँ वो भी कितना दूर एम्फाइजमा के चलते हॉस्पिटल में भर्ती भी हुए रहे और डॉक्टर कहला कि एम्फाइजमा के कोनो इलाज नखे। एखन 10 साल होला खोले भी कोनो फर्क नहीं पड़ला। एखन भी बाबा एम्फाइजमा के भोगात है। रा मैं तो भी बेटे चीज दिखा तो फोन दे तो। की एक बीमारी है जिसमें लंग्स की एलुमनाई होती है वायु कुपिका होती है जो
मेरा नाम डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह छावड़ी है। एम्फाइसीमा यह लंग्स की एक बीमारी है जिसमें लंग्स की एल्वोलाई होती है, वायु कूपिकाएँ होती है जो क्षतिग्रस्त या नष्ट होने लगती है। इस बीमारी के पेशेंट में सांस फूलने की दिक्कत आने लग जाती है, यानी पेशेंट जब कुछ काम करता है तो कुछ समय में ही उसकी सांस फूलने लग जाती है, वो थक जाता है। इस बीमारी से ग्रस्त पेशेंटों में पर्याप्त ऑक्सीजन ब्लड में नहीं पहुंच पाती, जिससे इस बीमारी के पेशेंटों के नाखून नीले पड़ जाते हैं। इस बीमारी के उत्पन्न होने के अनेकों कारण होते हैं, जैसे कि तंबाकू का सेवन करना, भांग पीना, केमिकल धुआं या धूल, वायु प्रदूषण। बहुत ही कम मामलों में यह बीमारी आनुवंशिक रूप में देखने को मिलती है, यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में इस बीमारी का जाना होता है। जिसका कारण क्या होता है, शरीर में अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन नामक प्रोटीन होती है, उसकी कमी हो जाती है। इस बीमारी की डायग्नोसिस हम निदान परीक्षण कैसे करते हैं, एक्सरे, सीटी स्कैन करके व लंग्स फंक्शन टेस्ट करके इस बीमारी का हम डायग्नोसिस करते हैं। इस बीमारी से बचने के लिए हमें स्मोकिंग ना करें। यदि आप केमिकल फैक्ट्रियों में काम कर रहे हैं तो मास्क का उपयोग करें व एक्सरसाइज करें व अपने डॉक्टर से सलाह लें। धन्यवाद। हमारे नुक्कड़ नाटक में ये भी कहा जा रहे कि सिगरेट के धुआं में बहुत टॉक्सिक केमिकल रहेला जे हमार दिल और दिमाग के नुकसान करे पाएला, खासकर जीन, फिनॉल मोनोक्साइड, कार्बन मोनोक्साइड। उ मान से हमारे दिल के बहुत बीमारी, स्ट्रोक, डायबिटीज, पैरालाइसिस जैसे बहुत बीमारी जन्म लेवे ना। मैं तो कि और एक चीज देखा तो मैं कभी कभी सोचता हूँ कि ये सिगरेट या बीड़ी पीने का क्या परिणाम होगा। क्या ये मेरे स्ट्रोक का कारण बन जाएगा जो मुझे अपने परिवार पर बोझ बना देगा? क्या ये मेरे फेफड़ों के कैंसर का कारण बन जाएगा? क्या ये मुझे मुंह के कैंसर या हृदय रोग या एम्फीसीमा के करीब लाएगा? अगली बार जब आप सिगरेट या बीड़ी पीने की सोचें तो खुद से पूछें, ये सिगरेट या बीड़ी पीने का क्या परिणाम होगा? तंबाकू आज ही छोड़ें। सहायता के लिए 1800-112356 पर कॉल करें या मिस्ड कॉल दें 01122901-701 पर। सब जाने के बाद भी तो सिगरेट पीबे, एक हम तोर मर्जी, मैं कुछ नहीं कहबो। बस बाबा के गांव से घरे दे, फिर मैं सब बता देबो, फिर वह फैसला करबे। एकन मैं तो और झूठ के नहीं के सही करो। प्लीज दीदी, बाबा के ना बताबे प्लीज, नहीं बाबा मुरुक मारे तो मार खाबे होले ही सुधरबे। प्लीज दीदी, बाबा के ना बताबे प्लीज, मैं कसम खाता हूँ। मैं कैसे मान लगे कि तो और सिगरेट नहीं पीबे और कोनो नशा नहीं करबे। दीदी आज राखी के त्योहार है नहीं, मैं कसम खाता हूँ मैं बिल्कुल कोई नशा नहीं करना, लेकिन प्लीज बाबा के ना बताबे। ठीक है, बाबा के नहीं बताऊँ, अपन वादा याद रखबे। हाँ। तो फिर और सिगरेट आहे की? नहीं दीदी, माचिस है। एक थप्पड़ खाबे। मनुष्य के स्पंज समान फेफड़े हवा सोखने के लिए बने हैं, लेकिन कुछ लोग फेफड़ों को बीड़ी सिगरेट का धुआं सोखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। एक आम धूम्रपान करने वाले व्यक्ति के फेफड़ों को अगर आप निचोड़ कर देखें तो इतनी मात्रा में आपको साल भर का कैंसर पैदा करने वाला टार मिलेगा। इतना टार आपको बीमार, बहुत बीमार बनाने के लिए काफी है।